Hi guys, thank you so much for being here. I am super excited to have Nilesh sir as our guest today. Nilesh sir is one of the most coveted name in the whole mutual fund industry. One name that we always go back to whenever we feel that there's a challenge in the market, there's a crisis in the market. First name that comes to my mind when I want to go and reconfirm everything is Nilesh sir's name. He has been the CIO at Franklin. After that, he has been the managing director and CIO at ICICI Prudential. Moved to the sell side after that with Axis Bank, and then since last 10 years plus, sir has been managing Kotak's mutual fund. Today, Kotak is among top 5 mutual fund houses here in India. Phenomenal amount and amazing growth, amazing success that we have seen under his leadership. And I'm super excited, sir, to have you here. Talk about your journey of how you started from a very humble background to becoming the CIO of Kotak Mutual Fund House, and the kind of transformation that you have seen in the industry in last 20-30 years. And where do you see the country going forward from here? Where do you see the industry going forward from here? We'll talk about all of this, but let's first start with your own journey. Sir, 50 rupees of stipend से आपने शुरू किया, and from there reaching at such an amazing stature. कैसे हुआ? How did this happen? So अजय भाई, हम लोग सब राइजिंग इंडिया के प्रोडक्ट हैं। मेरी कहानी ऑलमोस्ट हर एक उस भारतीय की तरह है जो उम्मीद से भरा था और जिसने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। जब छोटे थे तो राशन की लाइन में खड़े रहे। जब स्कूल में कॉलेज में आए तो एक ही लक्ष्य था कि पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। एंड जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी बढ़ती गई, हम लोग भी उसी बहाव में बहते गए। तो वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ राइजिंग इंडिया ग्रोथ स्टोरी। सर, आपने CA किया बट यू डिडंट गो फॉर समथिंग लाइक CFA या MBA, ऐसा क्यों सर? एक, जेब में पैसे नहीं थे। NCA एक ही ऐसा कोर्स था जहाँ पे आपको पैसे मिलते थे काम करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड, CA का कोर्स करने के बाद कभी लगा भी नहीं कि और कुछ पढ़ना चाहिए। पढ़ना फ्रॉम अ प्रोफेशनल डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट पढ़ना फ्रॉम अ सिखाई पॉइंट ऑफ व्यू। तो लाइक मैंने CFA नहीं किया है, बट CFA के जो बुक्स है वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। MBA नहीं किया है, बट आज भी मैं काफ़ी हद तक पढ़ाई करता रहता हूँ। जो चीज़ नहीं समझ में आती लोगों से सीखता रहता हूँ। तो बी अ स्टूडेंट फॉर एंटायर ऑफ योर लाइफ। सर, कहीं आपको ऐसा लगता है दैट जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा कल्चरल फैब्रिक है, वी डोंट टीच पीपल हाउ टू इन्वेस्ट। हमें ना हमारी फैमिली, हमारे सिस्टम्स ये सिखाते हैं पैसे कैसे बचाने, हाउ टू सेव मनी, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स लोग ना थोड़े खो जाते हैं, सिंपली बिकॉज आवर सिस्टम, आवर एजुकेशन सिस्टम डजंट प्रिपेयर अस फॉर दैट फेज ऑफ लाइफ। सेइंग आपने जब पैसे कमाने चालू किए, उसके बाद उन पैसों के साथ आप क्या करोगे? नो वन टेल्स अस दिस। सो अजय भाई, हमारी जो संस्कृति है ना, वो बहुत ही इवॉल्व है और उसे आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। तो अगर एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने विद्या को हमेशा प्राधान्य दिया, ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर शूरवीरता को प्राधान्य दिया, क्षत्रिय, फिर हमने वैश्य को प्राधान्य दिया जो धंधा करता है। बट अगर इसी चीज को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने कहा कि पहले 25 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सीखिए, तब आप ब्राह्मण हैं। फिर नेक्स्ट 25 इयर्स आप जाके गृहस्थ श्रम का पालन करिए, दैट मीन्स आप वैश्य है, बिजनेस करिए, उन्नति करिए। फिर 25 साल आप वानप्रस्थ आश्रम करिए, समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तब होगी जब आपकी जेब में पैसे होंगे और आपके पास समय होगा। एंड फिर संन्यास्ताश्रम की तरफ जाइए। हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों को एक सरखा प्राधान्य मिला है। और जब मैं दलाल स्ट्रीट में गया था, मैंने मतलब कारकिर्दी की शुरुआत में हर एक निवेशक की तरह सोचा था कि
स्टॉक मार्केट में सुबह खरीदो शाम को बेचो, रात को पैसे घर पे। तो सारे पैसे उड़ गए, बहुत झटका लगा। एंड तब मैं दलाल स्ट्रिप में किसी के पास गया तो उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी थी कि बेटा यहाँ पे दिवाली में लक्ष्मी पूजन तो सिर्फ एक दिन करते हैं, सरस्वती पूजन रोज करना पड़ता है। तो सरस्वती और लक्ष्मी माता दोनों की कृपा हमारे लिए जरूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर ये जो आपने कहा ना, जो झटका लगा, ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम आज ट्रेडिंग में घुसेंगे एंड हम अपने पैसे 1 महीने 2 महीने में डबल कर लेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जाता है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे होते हैं। सर मुझे नहीं लगता है लाइफ में शॉर्टकट्स हैं। नोइंग योर लाइफ जर्नी, आई डोंट थिंक सो देयर आर शॉर्टकट्स इन लाइफ। इसको कैसे सॉल्व करें फॉर पीपल हु फील कि मैं स्टॉक मार्केट में अपने पैसे से डबल करके निकल जाऊंगा? सो एक खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए, जोर का झटका धीरे से लगेगा और समझ आ जाएगा। हाँ जी। दूसरा, आप जेसी लिवरमूर की कहानी पढ़िए। जेसी वॉज द बेस्ट ट्रेडर ऑफ हिज ईरा। 1929 में जब स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था न्यूयॉर्क में, और उस समय का न्यूयॉर्क छोटा सा शहर था, सब एक ही जगह पे रहते थे, स्टॉक ब्रोकिंग कम्युनिटी एक ही एरिया में रहती थी, और दोपहर तक तो लोगों ने सुसाइड करना चालू कर दिया था, ऐसा बड़ा झटका लगा था। उसमें जेसी भाई आज की तारीख के तकरीबन $1 बिलियन का प्रॉफिट करके घर पे आए थे। पूरी दुनिया मातम मना रही थी, इनके यहाँ पे दिए जल रहे थे। इस प्रकार का ट्रेडर अल्टीमेटली ट्रेडिंग में लॉस करके, बर्बाद होके सुसाइड करके मरा। तो जब जेसी जैसा होनहार ट्रेडर, जिसकी एक बुक है रेमिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, जो लोग बाइबल मानते हैं, गीता मानते हैं इन्वेस्ट ट्रेडिंग के लिए, उसका अंत इतना दर्दनाक हुआ, तो हम किस खेत की मूली हैं? 100 में 99 लोग ट्रेडिंग करके नुकसान करेंगे, एक बंदा पैसा बनाएगा। उसमें तकदीर का कितना योगदान है और कितनी उसकी स्किल है मुझे नहीं पता। बट एक बात मैंने देखी है कि जो लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं, उनके पास बेटर कंप्यूटिंग पावर है, बेटर डेटा एनालिटिक्स है और बेटर कनेक्टिविटी है। एंड ज़्यादातर वो लोग आर्बिट्राज का काम करते हैं रादर देन स्पेक्यूलेशन। अंडरस्टैंड। सो अगर आपके पास कनेक्टिविटी है, डेटा एनालिटिक्स है और कंप्यूटिंग पावर है, तो आर्बिट्राज के जरिए ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। अगर स्पेक्यूलेशन करके पैसा बनाना है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हुनर है। 99 लोग फेल होंगे, एक आदमी सक्सेस होगा। उसमें आपको स्टॉप लॉस को प्राधान्य देना पड़ेगा। आपको स्पेक्यूलेशन मतलब तलवार की धार पे चलने बराबर है। सर काफ़ी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फंड मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट चेजिंग द अल्फा बट हाउ टू कंजर्व योर कैपिटल। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो आपके पैसे बन जाएंगे। इज दिस द करेक्ट व्यू? सो अगेन फंड मैनेजमेंट में अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी है। कोई वीरेंद्र सहवाग जैसा है जो पहले बॉल पे भी बल्ला घुमा के छक्का मार सकता है। कोई राहुल द्रविड़ जैसा है जो धीरे धीरे अपनी इनिंग्स बिल्ड करेगा। आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से खेलना चाहिए। कोई ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इन्वेस्टर है, कोई वैल्यू इन्वेस्टर है, कोई ग्रोथ इन्वेस्टर है। बट ये सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो डिसिप्लिन की। वो अपनी फिलॉसफी को अपनाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वैल्यू इन्वेस्टर आज बना बिकॉज कल वैल्यू चला था, राइट, और फिर आज वैल्यू नहीं चला तो कल ग्रोथ इन्वेस्टर बन जाऊं। दूसरों की नकल करने जाएंगे तो अपनी शक्ल भी भूल जाएंगे। If you don't change your ways of doing the business, then perhaps the business will change your ways. Sir, under your leadership, I remember 2020 numbers. I think it was about 1.2 lakh crore, and from there to about 5 lakh crore. It's a huge growth that has happened. What do you think? Is it just the economic boom that has contributed to it? या ऐसा लग रहा है कि निवेशक अपने आप में वो awareness
अवेयरनेस बिल्डिंग चालू हो गई है, पीपल हैव मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टू नाउ स्टॉक मार्केट्स, हैज दैट चेंज स्टार्टेड हैपनिंग? सो अजय भाई, जब मैं म्यूचुअल फंड में अपनी कारकिर्दी की शुरुआत कर रहा था, तो टेम्पल्टन के जो फाउंडर थे वो आए थे, चार्ल्स जॉनसन, और उन्होंने कहा था कि म्यूचुअल फंड है ना एक बाम्बू ट्री की तरह है। ओके। अब सीड लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, और फिर देखते रहते हैं। 5 साल तक कुछ नहीं होता है, 6ठे साल में आसमान को छूने लगता है। ओके। सो देयर इज ऑलवेज अ हॉकी स्टिक इन म्यूचुअल फंड। कई लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस है लोगों के पैसे मैनेज करना। एक्चुअली हमारा बिजनेस है लोगों का ट्रस्ट मैनेज करने का। मैं आपकी जेब से पैसा ले लूंगा, बट अगर आपका मन मेरे साथ नहीं है तो आज नहीं तो कल वो पैसा चला जाएगा। करेक्ट। बट एक बार मैंने आपका विश्वास संपादन कर दिया, फिर चाहे भले मार्केट नीचे गिर जाए, आप मेरे पे विश्वास रखेंगे और नया पैसा देंगे। एंड ट्रस्ट बनाने में, ट्रस्ट कमाने में जिंदगी गुजर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर अस, स्टार्स हैव अलाइंड। एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर लोगों को अब कन्विक्शन आ गई। हाँ। आज अगर मैं, मतलब किसी ने मुझसे पूछा था कि नीलेश भाई आप फंड इस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, कहीं महंगी मार्केट तो नहीं है? हाँ। मैं बोला आपके सामने सबको पूछता हूँ, किसी को 5 साल के लिए इंडिया शॉर्ट कर देना इस लेवल पे, अगर एक बंदा मिल जाए तो फिर हम फंड लॉन्च नहीं करेंगे, बिकॉज 5 साल तक आपको लगता है मार्केट में रिटर्न नहीं बनेगा। आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ है। ये लोगों का विश्वास है कि नहीं, भारत की ग्रोथ स्टोरी अब आगे चलती रहेगी। दूसरा, सेबी ने जो बाउंड्रीज बनाई है, जो रेफरी का रोल उन्होंने अदा किया है, वो लोगों को विश्वास देता है। एक समय था जब गारो या डिफरेंस ये ऑफिशियल वर्ड था। व्हाट डज इट मीन? आप अगर मार्केट में बेचते तो दिन के लोएस्ट प्राइस पे बिकता, और खरीदते तो दिन के हाईएस्ट प्राइस पे खरीदते, और वो जो डिफरेंस था आपकी ट्रेडेड प्राइस से हाई या लो का, उसे गारो करके लोग लेके जाते थे ऑफिशियली। आज ऐसा डर नहीं है। एक जमाने में पेमेंट क्राइसिस हर 6 महीने में रिपीट होता था। दैट मीन्स आपने बाजार में बेचा बट पैसा आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब पेमेंट क्राइसिस आज की जनरेशन को पूछे तो वो बोलेंगे ये क्या होता है। एक समय था कंपनी सर्कल बाइंग, लोग न्यूज़पेपर में लिखते थे। दैट मीन्स इनसाइडर ट्रेडिंग वाज लीगल। आज कंपनी सर्कल बाइंग अगर कोई लिखे तो वो कंपनी बेचारी बंद हो जाएगी। तो सेबी ने वाइल्ड वेस्ट से हमारी मार्केट को एक सुरक्षित मार्केट बना दिया है। तीसरा, सेबी ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक दुनिया के कोई रेगुलेटर ने शायद ही किया होगा। उन्होंने म्यूचुअल फंड में 2 बेसिस पॉइंट का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का सेस लगाया। और वहां से म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चालू हुई। आज हम जहाँ पे भी जाते हैं लोग म्यूचुअल फंड सही है को समझ लेते हैं। लोग SIP एक उनकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। एक जमाना था जब बाप अपने बेटे या बेटी को कहेगा कि बेटा PF खोल देना, PPF खोल देना। आज वही लोग कहते हैं बेटा बेटी एक SIP चालू कर देना। तो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन ने भी बहुत फायदा दिया। और सबसे अहम भूमिका हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भाइयों और बहनों ने रखी है। भारत के सारे पिन कोड में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई ना कोई एडवाइजर है। उन्होंने अपने क्लाइंट का भरोसा जीता है। उन्हें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अवगत कराया है। उन्हें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में एक कंधा दिया है। मार्च 2020 में जब लोगों की जान का भरोसा नहीं था, उस समय भी लोगों ने निवेश किया। FPI बेच रहे थे, मार्केट गिर रही थी, एंड हम लोग डरे हुए थे कि कहीं इस बार रिडम्पशन आ गया तो कैसे मीट करेंगे। फिजिकल चैलेंज है, मार्केट की चैलेंज है, बट लोगों ने पैसे ही दिए। तो ये जो भूमिका डिस्ट्रीब्यूटर्स ने की है, शायद ये सारी चीज़ों का सम्मिलन है कि बिटवीन रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडिया ग्रोथ स्टोरी निवेशक का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। एंड amazingly good investment managers like you. हम लोग, मतलब आप ये कह सकते हैं रामायण में जब राम भगवान राम सेतु बांध रहे थे
तो बड़े बड़े पत्थर, बंदर और रींछ और वो लोग उठा के लेके आ रहे थे। तो स्क्विरल या खिसकोली होती थी, गिलहरी, वो भी भाग रही थी छोटे छोटे पेबल्स लेके। तो बंदरों ने राम भगवान से शिकायत की कि ये गिलहरी हमारे पाँव में आ जाएगी, और राम भगवान ने कहा कि उसकी भी भावना समझिए, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो हम ये राम सेतु के गिलहरी है, छोटे छोटे पेबल्स लगा रही है ताकि भारत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। नहीं सर, आई थिंक यू आर मूविंग द बोल्डर्स एंड द रिजल्ट इज विजिबल, फिनोमिनली गुड रिजल्ट्स आर विजिबल। सर, एक बात आपने कही, SEBI has done a lot of good work and we applaud our regulators because 2002-2008 के क्राइसिस में जहां हमने देखा कि पूरी दुनिया उथल पुथल है, India was standing strong at that point of time. If today you have to go and recommend a change in that regulation, या कहीं लग रहा है कि कुछ एक नया बदलाव आना चाहिए, what would be that recommended change? आज सेबी के पास वो पावर नहीं है जो SEC के पास है। एक बहुत बड़ा केस हुआ था एक ग्लोबल हेज फंड मैनेजर का, जहाँ पे एक बोर्ड मेंबर ने उनको फ़ोन कर दिया, हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन पास की, SEC ने उसे टैप कर लिया और उसे एक एडमिसिबल एविडेंस मान के उन्हें पनिशमेंट मिल गया। हेज फंड मैनेजर एंड बोर्ड मेंबर दोनों को पनिशमेंट हुई। हमारे रेगुलेटर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, वो वायर टैप नहीं कर सकते। वायर टैप कर भी ले तो कोर्ट में कितना एडमिसिबल एविडेंस होगा पता नहीं। हमें अपने रेगुलेटर को उस प्रकार का पावर देना चाहिए कि क्रिमिनल्स उनसे डरे। हाँ। एंड ये डर तभी बैठेगा जब उनके पास आज के टूल्स हो, आज की क्रिमिनल्स को पकड़ने की तरकीबें हो। करेक्ट सर, सबसे कॉमन है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में सारे इनसाइडर ट्रेडिंग कन्वर्सेशंस होते हैं, बट फॉर सेबी टू गो फर्स्ट गेट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ग्रुप अपने आप में मुश्किल है, और फिर उसको प्रूफ करना और एक मुश्किल काम है। सर, अगर एक स्टूडेंट को आज के दिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना है, एंड सबके एस्पिरेशनल जॉब्स होते हैं कि मैं एक फंड मैनेजर बनूं, सर व्हाट वुड बी योर सजेशन, कैसे इस डायरेक्शन में जाए? सो एक फंड मैनेजर एक पिरामिड जैसा जॉब होगा, बिकॉज अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में कितने फंड मैनेजर होंगे? हमारे यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर, डीलर, ये सबको कंबाइन कर ले तो 50 लोगों का स्टाफ होगा। इंडस्ट्री में 40 म्यूचुअल फंड है, 50 म्यूचुअल फंड है, 50 × 50 2,500 लोग होंगे। एंड ऑब्वियसली छोटे म्यूचुअल फंड में उतने आदमी नहीं होंगे। तो एक आप ये समझ लीजिए कि आप 1500 से 2000 लोगों के क्लब में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू दैट कि इट्स अ नैरो फील्ड, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी कॉमन सेंस एंड ऑब्जर्वेशन पावर। कई बार लोग एनालिसिस में पैरालिसिस कर लेते हैं। yes. इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट जस्ट एनालिसिस, इट इज एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस। आप में वो ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए। मैं ये किस्सा कहता हूँ। हाँ। मेरे एक दोस्त थे जो अपने हनीमून में बम्बई से गोवा जा रहे थे, और रास्ते में एक स्टील कंपनी का प्लांट आता है। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि ये स्टील कंपनी के आगे बहुत बड़ी ट्रैफिक की लाइन लगी है, बहुत सारी ट्रक खड़ी हैं। तो उन्होंने, मतलब अभी अभी ब्याह हुआ था, बीवी को बोला कि चलो यहाँ पे चाय पीते हैं। बीवी को पता नहीं था ये बंदा क्या करने वाला है। चाय पीने बैठे और ढाबे वाले के साथ, आसपास के जो ट्रक ड्राइवर थे उनके साथ बात करके पता कर लिया कि अब ये फैक्ट्री चालू हो गई है, हाँ। बड़ी जोर से चल रही है, और ये जो ट्रक की कतार है वो इस फैक्ट्री में, स्टील कंपनी में माल सामान लेके जा रही है। वहाँ से फिर आगे निकले गोवा के लिए, बट गोवा, एंड उन दिनों मोबाइल नहीं थे, बट गोवा पहुंच के पहला काम किया, होटल में चेक इन के बाद अपने ब्रोकर को फोन करके शेयर खरीद ली। तो ये ऑब्जर्वेशन पावर है, बेसिक डिलिजेंस कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो पता करें क्यों चल रहा है, और अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर है। तो inquisitiveness and observation power, this will differentiate you vis-a-vis rest of the crowd. Brilliant. फिर आपने ये जो म्यूचुअल फंड अवेयरनेस के बारे में बात की,
think mutual fund sahi has worked out very well. So my question is, why is mutual fund sahi hai? ऐसा क्यों नहीं है कि gold is good, और ऐसा क्यों नहीं कि derivative is good, ऐसा क्यों नहीं कि direct stock market investment is good? What is that differentiator? ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है, और चीजें भी सही हैं। बट जैसे आप अगर अपनी सेहत बनाना चाहते हैं तो जनरली आपके फूड में दाल, रोटी, चावल, सब्जी सब होगा। Correct. अब आप सिर्फ सूप और सलाद ही खाते रहेंगे तो शायद सेहत अच्छी बनेगी, बट आप कितना खा पाएंगे? और सिर्फ डेजर्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो टेस्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा, बट फिर सेहत का हाल खराब होगा। तो एक संतुलन बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी वही है। डायरेक्ट स्टॉक लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन रिसर्च करने के बाद, ना कि किसी की टिप सुनने के बाद। गोल्ड भी खरीदिए, बट एटलीस्ट ये सोच समझ के लीजिए कि मैं इसमें किस अवधि के लिए निवेश कर रहा हूँ, इसमें मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है। अजय भाई, हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, अक्षय तृतीया हुई सोना खरीदो, दिवाली है सोना खरीदो, बेटी का बर्थडे है छोटा सा सोना खरीदो। लोग 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ऐसी छोटी छोटी मात्रा में खरीदते रहते हैं। आपको पता है उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? 30-30, 40-40%। इजीली सर। आप इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे के क्या खरीद रहे हैं? उससे अच्छा गोल्ड ETF में SIP करिए, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। तो गोल्ड खरीदना बुरी बात नहीं है, बट ऐसा गोल्ड खरीदे जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, जिसमें आप सही तरीके से निवेश कर सकें, एंड लिक्विडिटी हो, आपको एग्जिट करना आप कर सकते हैं, एंड लिक्विडिटी हो। सो म्यूचुअल फंड इसलिए सही है बिकॉज ये आपके पास से ये सारी दुविधा का भार ले लेता है। हमारा असेट एलोकेशन फंड होता है, डेट, इक्विटी, प्रेशियस मेटल, इसके अंदर वो निवेश करता रहता है। आप लमसम पैसा लगा के ये सारी एलोकेशन की दुविधा फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही इसलिए है बिकॉज ये कन्वीनियंट है, इसे प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। क्या निवेशक म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न बना पाते हैं? जी बिल्कुल बना पाएंगे, बिकॉज हमें तो सेबी के रेगुलेशन के तहत एक ऑयल टैंकर चलाना है, लिक्विडिटी ध्यान में रखनी पड़ती है। आप एक निवेशक की तरफ बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न बनाएगा, बट तलवार उसे उठानी चाहिए जिसे तलवार चलाना आता हो, नहीं तो आप खुद ही इंजर्ड हो जाएंगे। Completely agree, sir. So अगर if I know how to drive the car, मुझे गाड़ी चलानी आती है तो डेफिनेटली ड्राइविंग सीट पे बैठ जाऊँ। नहीं आती है, राइट, तो जिसको चलानी आती है उनको चलाने दो, मैं बैक सीट पे बैठूँ। That's the right way of doing it. Sir, in your own life journey, जब मैं आपके when I look at your interviews and when I look at your growth, it all looks super marvelous, कि ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा ही हुआ है। But you would have gone through a lot of challenging times, difficult times. So what are those critical phases which has shaped your life, जिसने आपको जैसे आप हो आज आपको वैसा बनाया है? सबसे पहले जब मेरे पिताजी बहुत छोटा था तब गुजर गए, और मेरी माँ ने लोगों के काम कर के हमें पढ़ाया, तो उस चीज़ ने मेहनत करना सिखा दिया। मैंने अपनी माँ को 12-12, 14-14 घंटे प्रतिदिन काम करते देखा है। Hats off to her. तो वो जितना काम करते थे उतना काम तो मुझे करना ही चाहिए। दूसरा, जब मैं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहा था तो लोगों ने मेरी मदद की। मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। इनफैक्ट आज भी मैं मेरी कॉलेज से ही आ रहा हूँ, सिडनम कॉलेज। मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, मैंने जब मेरे पिताजी गुजर गए तो कहा कि मुझे अब पढ़ना नहीं है, मैं कुछ काम करूँगा। बोला नहीं, तू पढ़ना और तेरी फीस की जिम्मेवारी मेरी। तीसरी, जब मैं CA करके निकला तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट CA था, पूरी इंडिया में नंबर 1। तो हमें लगे कि अपने तो पंख आ गए हैं, और मेरी नौकरी हुई ICICI में। मैं जब गया तब मुझे लगता था कि अरे ये सब तो मतलब क्या है मेरे सामने, आई एम नंबर 1 CA। बट बहुत अच्छा हुआ कि मेरे जो भी कलीग थे मेरे से कहीं ज़्यादा स्मार्ट थे, और उन्होंने मुझे नम्रता सिखा दी, हम्बलनेस सिखा दी। मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि उन्होंने मेरे ट्रेनिंग पीरियड में मेरा हाथ पकड़ा। मेरे एक बॉस थे जिन्होंने मुझे एक लेटर 20 बार करेक्ट कराया था, बिकॉज मैं गुजराती मीडियम में पढ़ के आया था, इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं थी।
अकाउंट्स मैथ्स कर लेते थे बट इंग्लिश राइटिंग तो सीखा ही नहीं था। हाँ। तो उन्होंने 20 बार मेरे से करेक्ट कराया। मैंने कंप्यूटर ICSE में आने के बाद पहली बार देखा था, तो चलाना नहीं आता था। किसी ने कंप्यूटर में फ्लॉपी कहाँ डाल ली, वहाँ से सिखाना चालू किया। बट उनमें से कभी किसी ने मेरी इग्नोरेंस के ऊपर मुझे नकारा नहीं, मेरे पे लाफ नहीं किया। हमेशा उन्होंने हम्बलनेस दिखाई डिस्पाइट बीइंग मच स्मार्टर देन मी। तो एक चीज ये लोगों ने सिखा दी कि गरूर मत करना। हाँ। गरूर करेंगे तो बड़ी जोर से गिरेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही कारवा बढ़ता गया, लोगों से सीखते गए, लोगों ने बहुत प्रेम दिया, सद्भाव दिया और सहायता की। नाउ इट इज माई टाइम टू रिटर्न। अमेजिंग, अमेजिंग सर। सर आपसे मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था ऑन हाउ द होल इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड। 2000 से लेके अभी तक जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट आई थिंक is phenomenal, and that is also changing the whole landscape. Sir, how are you thinking about this from here, where it started in 2000, and where do you think it's gonna go? So एक हम लोग सब राइजिंग इंडिया के बेनिफिशियरी Yes, sir. है। सरकार अच्छा काम करती है और हमें उसका लाभ मिलता है। जब तक हमारी कंट्री आगे चलती रहेगी ये कहानी चलती रहेगी। पहले हम दुनिया के 10वें नंबर के GDP में रैंकिंग थी 2014 में, आज 5वें नंबर पे पहुंचे हैं, कल 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे। एक समय था हम जब दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के डिब्बे थे, दुनिया चलती थी, हम भी साथ में चलते थे। अब हम अमेरिका और चाइना के साथ दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन गए। हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। तो जब तक ये इंजन चलता रहेगा पीछे पीछे हम चलते रहेंगे। दूसरी चीज है वो विश्वास संपादन करने की और रखने की। पिछले 30 सालों में लोगों ने बहुत मेहनत की है। कई बार कुछ खराश इधर उधर आई है, खरोच आई है, बट बाय एंड लार्ज हमने लोगों का विश्वास अर्जित किया है। जब तक हम उस विश्वास की मूड़ी को बचा के रख पाएंगे, उसमें इजाफा करते रहेंगे, ये कहानी चलती रहेगी। एंड फाइनली अवेयरनेस चाहिए। अजय भाई, किसी ने आज तक देखा नहीं है घर में करेंसी नोट रख के दुगना होते हुए। यस सर। लेकिन FY 21 से 23 के बीच में मैं, तुम, आप, हम सब ने मिलके 9 लाख करोड़ रुपए करेंसी नोट में घर पे रखे। वाओ। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 4 लाख करोड़ आए थे। डायरेक्ट स्टॉक में सिर्फ 2 लाख करोड़ आए थे। 6 लाख करोड़ रुपए आपने ऐसी असेट्स में इन्वेस्ट किया जहां पे आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। 9 लाख करोड़ रुपए आपने ऐसी असेट में डाला जो बर्फ की तरह पिघल रहा है, रोज पिघलता जाता है। तो हमें ये सारे लोगों को एजुकेट करना है कि भाई ये गलती मत करो। 93% of household savings between FY 21 to FY 23 went into low real return product or negative real return product. Insurance, bank deposits, small savings, currency notes, pension. हाँ। ये सब रियल रिटर्न नहीं दे पाएंगे उतना जितना इक्विटी या म्यूचुअल फंड देंगे। एंड अगर 93% आपकी वेल्थ इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही है तो आप वेल्थी कैसे बनेंगे? एग्जैक्टली। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है कि आप हम पे विश्वास रख सकते हैं, भारत स्टोरी पे विश्वास रख सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप मेहनत करिए। सर बैंग ऑन सर। तो इसी पे 2000 क्रैश में आई डोंट थिंक इंडिया रियली सफर्ड सो मच। 2008 we were perhaps the best survivors in this whole ecosystem. फिर 2012 एंड वहाँ से जो सेंटिमेंट है that has changed significantly. So your view on this? So वही है कि पहले लोगों को लगता था कि स्टॉक मार्केट जुआ खाना है, यहाँ पे जल्दी जल्दी पैसा बना के निकलना है। अब लोग उसे पार्टनरशिप समझते हैं कि मैं जब रिलायंस का शेयर लेता हूँ तो मुकेश भाई का पार्टनर हूँ, इसको टेल्को का शेयर लेता हूँ तो रतन टाटा का पार्टनर हूँ, अल्ट्राटेक का शेयर लेता हूँ तो कुमार बिरला मेरे पार्टनर हैं। हाँ। तो ये जो माइंडसेट बदलाव आ गया है निवेशकों के मन में कि एक मेरा देश आगे बढ़ता रहेगा और मैं अपने देश के सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनरशिप करता हूँ।
आज मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं टाटा बिरला अंबानी अडानी के साथ पार्टनरशिप कर सकूं, बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मुझे उनका पार्टनर बनाता है। भले मैं बहुत छोटा सा पार्टनर हूं, बट मैं उनका पार्टनर बनता हूं। ये सोच, ये बदलाव, दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन मार्केट्स आर डूइंग वेल। Got it. Sir, if you have to give a message to your 20-year-old self, what would that message be? सो जो कन्विक्शन मुझे आज इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे है, शायद उतना कन्विक्शन उस समय नहीं था। संदेह रहता था एंड कई बार डाउट आ जाते थे। तो मैं अपने 20 साल पुराने बंदे को यही कहूँगा कि नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया, ऑलवेज कीप कॉन्फिडेंस। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सेकंड चीज जो मैं कहूँगा कि 20 साल पहले निवेश करते समय कई बार मैंने शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। मुझे लगा कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे से स्मार्ट लोग कम हैं, तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। When the music stops, I will be the guy standing near the door and I will get out and others will get trapped. I will advise that you are not the smartest person in the world. It's better not to get into a crowded place and stay out rather than waiting for music to stop and get out. Perfect. Sir, to all our viewers जो आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, and for whom you are an inspiration, especially the younger generation who has just got into the workforce, उन्होंने अभी कमाना चालू किया है, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, एंड जो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि SIP करूं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करूं, यूलिप जैसे बहुत सारे एसेट क्लासेस है उसमें जाके इन्वेस्ट करूं, इज देयर सम गाइडिंग प्रिंसिपल दैट दे शुड फॉलो? सो अजय भाई, सबसे पहले आप बाल कटाने के लिए भी एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं। मतलब लॉकडाउन में तो आपने शायद खुद ट्राई किया होगा या किसी से करवाया होगा, बट बाद में तो आप प्रोफेशनल के पास ही गए। तो फाइनेंस की मैटर में भी खुद मत करना, अगर आपको समझ नहीं है तो एक प्रोफेशनल के पास चाहिए। वो आपकी रिस्क रिटर्न, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल ये देख के आपके लिए एक प्लान बना देंगे, उस प्लान को फॉलो करना। दूसरी चीज, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स, ये हमारे मन में घुसा हुआ है। मैं कहता हूं उसे बदलाव कर दीजिए, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। सो ट्राई टू बी लिटिल कंजर्वेटिव ऑन योर स्पेंडिंग सो दैट यू कैन सेव। स्पेंड ओनली दैट मनी आफ्टर सेविंग समथिंग। सो दैट इज नंबर 2। नंबर 3, बूंद बूंद से सागर बनता है। जो आपने सेविंग किया, भले कितना भी छोटा, उसको सही तरीके से निवेश करिए, रेगुलरली निवेश करिए। जल्दी का काम शैतान का। तो इस सेविंग्स को आप थोड़ा समय दीजिए। जब आप एक प्लांट लगाते हैं तो रोज तो उखाड़ के नहीं देखते ग्रो हुआ कि नहीं, सीड्स पहुंचे कि नहीं। इन्वेस्टमेंट इज लाइक गार्डनिंग। एक बार सीड्स लगा दिए, खाद दे दिया, पानी दे दी, सनलाइट आ रहा है, देन यू जस्ट वेट एंड वॉच इट टू ग्रो। एवरी डे शायद नहीं बढ़ेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि इतना ग्रोथ। करेक्ट। एंड फाइनली, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हाइंडसाइट में एवरीवन इज स्मार्टर। मुझे एग्जैक्टली पता है कब मार्केट लेना था, कब बेचना था, क्या करना था, बट जब मैं वहां पे था तब ये कैसे पता करता। तो don't put all eggs in one basket, have a diversified portfolio. So have a plan, buy a professional, save, invest regularly, invest long term, and be diversified and disciplined. ये 5 चीजें is good enough to make you financially secured. Amazing, sir. Sir, there's a new phenomenon around becoming financially free, which millennials call FIRE. We also started this campaign in March 2024 saying लोगों को सिखाते हैं कि financial freedom क्या होता है और कैसे होता है. Sir, what's your take on financial freedom? Freedom बहुत ज़रूरी है. And हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी अजय पे, उन्हें लगता था कि उनके बच्चे उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग है.
एंड बहुतेक बच्चे अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं भी होता, लाचार हो जाते हैं लोग। तो इसीलिए फिनेंशियल फ्रीडम होना ज़रूरी है। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप जो चाहे वो कर सकें। हमारे पास समय हमेशा कम ही रहेगा, एंड जो गया वो वापस नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए फिनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। सो लाइक वी फाइट फॉर India's independence, we should also be fighting for our economic independence, our financial freedom. Brilliant, sir. Sir, agar at your young age, if you had a product like StockGrow, which allowed you to create a virtual portfolio and see अगर मैं trade करता हूँ, invest करता हूँ, मेरे returns आएंगे नहीं आएंगे, and you had all the experts, educators who were teaching you one-on-one कि invest कैसे करना है, अलग-अलग asset classes में निवेश कैसे करना है. Do you think it would have changed the trajectory of your investment journey? Undoubtedly अजय भाई, learning curve बहुत कम हो जाता, छोटे समय में मैं ज़्यादा सीख लेता। हमने गिरते संभलते ये सब सीखा है। And as Warren Buffett said, it's always better to learn from someone else's experience. खुद गिर के जितनी मार खाई उतने अच्छा किसी और के गिरने से सीख लेते तो हमारे लिए तो फायदा ही रहता। Agree. Sir, when I was talking to you, आपने बहुत सुंदरता से निवेशकों के जो तरीके हैं या निवेश करने के जो तरीके हैं उसको माइथोलॉजी से बहुत सुंदरता से कनेक्ट किया था। I would love to hear that back from you. What's your thought on Ramayana, Mahabharata and the way we invest our money today? So रामायण में लंका सोने की बनी थी। हाँ। अयोध्या के बारे में ऐसा कोई मेंशन नहीं। करेक्ट। लंका तो रावण की राजधानी थी, रावण तो दानव था, और अयोध्या तो भगवान राम की राजधानी थी, और वहाँ पे तो देवराज करते थे। तो दानव की भूमि सोने की क्यों? अब वाल्मीकि जी ने तो इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा है, तो मैंने अपनी थीसिस, अपनी रिसर्च कर दी। जो लंका के निवासी थे वो कुंभकर्ण मॉडल फॉलो करते थे निवेश के लिए। निवेश करते थे, 14 साल के लिए छोड़ जाते थे, फिर उठ के देखते थे क्या हुआ। तो इतना पैसा बन गया कि उनकी भूमि दानव की होने के बाद भी सोने की बन गई। अयोध्यावासी वाले डे ट्रेडर थे, रोज सुबह शाम लेना देना करते थे, उसमें देव भूमि होने के बावजूद सोने की लंका नहीं बना पाए। सो रामायण हमें सिखाता है लंबे समय के लिए निवेश करिए, कुंभकर्ण मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो करिए। दूसरा महाभारत का किस्सा है। जब युद्ध की शुरुआत होने जा रही थी तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लड़ाई मत करिए, पांडव भी आपके भाई है, उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। और दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव तो क्या, सुई की नुक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कोशिश नहीं छोड़ते, एंड फिर दुर्योधन उन्हें समझाता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, मुझे ये मत बताइए सत्य क्या है, सच का रास्ता क्या है, धर्म क्या है। मैं उसे जानता हूँ बट मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। और मुझे ये मत बताइए अधर्म क्या है, गलत क्या है। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ बट मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हमारे सब में भी ये दुर्योधन बैठा हुआ है। हमें पता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए बट हम उसे फॉलो नहीं कर सकते। हमें पता है निवेश लंबे समय के लिए करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में करना चाहिए, बट फिर भी हम उसे फॉलो नहीं कर सकते। तो अपने आप में ये जो दुर्योधन है जो हमें सही रास्ते पे चलने से कभी कभी रोक देता है, उसको याद रखना, उसको ध्यान में रखना ताकि आप सही रास्ते पे चल सके। अमेजिंग, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। इतना कुछ सीखने मिला आपसे, एंड आई हैव रियलाइज्ड that I should be investing in my own country rather than looking outside. The vision of our country, the grand vision of building our country is real, and perhaps the way we are investing in mutual fund, it is a way to contribute to the growth of our own country. And I would appeal to all the people who are listening to this, who are viewing this, this is your own small way of contributing to the growth of Bharat.
don't miss this chance of building Bharat in your own small way. Thank you so much for being here with us.